आप सभी का मेरा इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज आप लोग को बताने जा रहे हैं आयत का सूत्र निकालने, जिसमें आप लोग को बताएंगे आयत का परिमाप कैसे निकाला जाता है, आयत का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, आयत की लंबाई कैसे निकाली जाती है, आयत की चौड़ाई कैसे निकाली जाती है और आयत का विकर्ण कैसे निकालते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यदि आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, जिसमें हमने वर्ग का सभी सूत्रों को निकालना बता चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेंगे कि आयत कहते किसको हैं। आयत वह चतुर्भुज जिसका आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, उसे आयत कहते हैं। यानी इस भुजा का सामने क्या है, ई भुजा है, और दोनों क्या है, एक बराबर है। और ई भुजा के सामने क्या है, ई भुजा है, और दोनों क्या है, एक बराबर है। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, ए बी भुजा बराबर डी सी भुजा बराबर एल, क्योंकि ये दोनों क्या है, लंबाई एक बराबर है, इसलिए दोनों की लंबाई क्या है, एक बराबर है। और इस भुजा को क्या लिख सकते हैं, ए डी बराबर बी सी बराबर बी। बी यानी ये क्या है, ये भुजा क्या है, चौड़ाई है। और प्रत्येक कोण कितना है, 90 डिग्री, 90 डिग्री। इसलिए हम लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री, क्योंकि प्रत्येक कोण क्या था, बराबर होता है आयत में, यानी 90 डिग्री। उसी को क्या कहते हैं, आयत। चलिए अब आयत का परिमाप ज्ञात करते हैं। आयत का परिमाप, आयत का चारों भुजाओं की माप ही आयत का परिमाप कहते हैं। यानी आयत की चारों भुजाओं का क्या होता है, माप को ही आयत का परिमाप कहते हैं। यदि हम क्या करते हैं, चारों भुजा को क्या करेंगे, हम यदि जोड़ देंगे क्या निकल जाएगा, आयत का परिमाप। इसलिए हम चलिए अब आयत का परिमाप निकालते हैं। इसलिए आयत का परिमाप क्या करेंगे, चारों भुजाओं को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। इसलिए क्या है यहाँ पर, बराबर एल प्लस बी प्लस फिर एल प्लस क्या बी, परिमाप बराबर, देखिए एल प्लस एल, यहाँ पर एल है, एक एल कितना हो जाएगा, 2L, 2L प्लस 1B प्लस 1B कितना हो जाएगा, 2B। अब क्या करेंगे हम, देखिए दोनों में 2 है, दोनों में 2 है, 2 है ना, क्या करेंगे हम, 2 को कॉमन ले लेंगे। इसलिए 2 को कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा, L प्लस B, L प्लस बी, L प्लस बी, यही निकल गया आयत का परिमाप। यहाँ पर देखिए आयत का परिमाप कितना निकल गया, 2 इंटू एल प्लस बी। यहाँ L क्या है, लंबाई, और B क्या है, चौड़ाई है। यही हो गया आयत का परिमाप, यही निकल गया आयत का परिमाप। आयत का परिमाप कितना निकला, 2 इंटू एल प्लस बी, यही हो गया आयत का परिमाप। अब चलिए आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जब भी किसी का क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या करते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई। इसलिए यदि हम आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे क्या करना पड़ेगा हमको, ये लंबाई गुना चौड़ाई, क्या करना पड़ेगा, लंबाई गुना चौड़ाई। इसलिए हम लिख सकते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या, लंबाई गुना चौड़ाई। जब भी किसी का क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या करते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई। इसलिए यहाँ पर लंबाई क्या है इसका, L गुना B। इसलिए आयत का क्या निकल गया, आयत का क्षेत्रफल कितना निकल गया, लंबाई गुना चौड़ाई। यही निकल गया आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई। यहाँ पर L क्या है, लंबाई है, और B क्या है, चौड़ाई है।
इसलिए एल गुना बी। अब इसी सूत्र द्वारा क्या कर सकते हैं, आयत की लंबाई और चौड़ाई को भी ज्ञात कर सकते हैं। चलिए ज्ञात करते हैं। किसी भी क्षेत्रफल को अंग्रेजी से ए लेटर से दर्शाते हैं, इसलिए आयत का क्षेत्रफल को अंग्रेजी से ए लेटर से दर्शाएं। ए बराबर क्या है, लंबाई गुना चौड़ाई। क्या है, आयत का क्षेत्रफल। अब इसी सूत्र द्वारा क्या करेंगे, हम लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यदि हमको लंबाई निकालना है, यदि आयत की लंबाई हमको ज्ञात करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमको बी को बराबर का इस साइड भेजेंगे। बराबर का यदि बी को बराबर के इस साइड भेजेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बटे में। इसलिए लिख सकते हैं एल बराबर ए बाय बी। यहाँ पर क्या है, यहाँ ए क्या है, ए आयत का क्षेत्रफल है, और बी क्या है, आयत की लंबाई है, आयत की चौड़ाई है। बी क्या है, आयत की चौड़ाई है, और एल क्या है, आयत की लंबाई है। हमको लंबाई ज्ञात करना था, तो क्या किया, हम बी को बराबर के इस साइड भेज दिए, तो मेरा क्या हो गया, लंबाई यहाँ पर निकल गया। यही हो गया क्या, आयत की लंबाई। आयत की लंबाई यहाँ पर देखिए, आयत की लंबाई कितना निकल गया, ए बाय बी, यानी क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। अब चलिए आयत की चौड़ाई अब ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आयत की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एल को बराबर का इस साइड भेजना पड़ेगा। यहाँ गुना में है दोनों, एल को बराबर का इस साइड गुना मतलब भेजना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर चौड़ाई ज्ञात हो जाएगा। इसलिए हम बी बराबर लिख सकते हैं। यदि एल को बराबर के इस साइड लिखते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, बटे में बदल जाता है। इसलिए ए बाय एल, और यहाँ पर देखिए चौड़ाई भी निकल गया, इसलिए हिंदी में लिख सकते हैं हम चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटे लंबाई। और यहाँ पर देखिए आयत की चौड़ाई भी निकाल लिए। जैसे आयत की चौड़ाई कितना हो गया, आयत की चौड़ाई क्षेत्रफल बटे लंबाई, इसलिए इसको हिंदी में लिख सकते हैं क्षेत्र चौड़ाई, आयत की चौड़ाई बराबर क्या लिख सकते हैं, क्षेत्रफल बटे लंबाई। ये निकल गया आयत की चौड़ाई। चलिए अब निकालते हैं आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण निकालने से पहले यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आयत का विकर्ण निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता लेना पड़ेगा। और पाइथागोरस प्रमेय किस पर लागू होता है, समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक आयत को क्या किए, यहाँ पर समकोण त्रिभुज में विभाजित कर दिए, यानी बांट दिए। समकोण त्रिभुज में क्या किए, बांटे। आयत को समकोण त्रिभुज में हम कैसे बांटे, यहाँ पर देखिए, बी शीर्ष से डी शीर्ष क्या किए, एक हम रेखा खींच दी। बी शीर्ष से डी शीर्ष क्या खींचे, एक रेखा। यही रेखा को क्या कहेंगे, आयत का विकर्ण। और यह विकर्ण क्या किया, इस आयत को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया, यानी दो बराबर समकोण त्रिभुज में क्या किया, बांट दिया। और इस दो समकोण त्रिभुज में क्या करेंगे, किसी एक को ले लेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। इसलिए त्रिभुज डीसीबी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या है, समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग, यानी कर्ण का वर्ग त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी कर्ण का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का वर्ग, यानी डी का वर्ग बराबर होगा त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। देखिए अन्य दो भुजा क्या है, अन्य दो भुजा क्या है, एक ई भुजा है और एक ई भुजा है, यानी एल का वर्ग प्लस प्लस बी का वर्ग। मतलब क्या कर रहा है यहाँ पर, समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग यानी जोड़ के बराबर होते हैं। यानी क्या होता है, यहाँ देखिए ई भुजा का वर्ग प्लस ई भुजा का वर्ग बराबर होगा ई कर्ण का वर्ग। ठीक है, यही हो गया पाइथागोरस प्रमेय, यानी इस भुजा का वर्ग प्लस इस भुजा का वर्ग बराबर किसका वर्ग होगा, कर्ण का वर्ग का। यही हो गया पाइथागोरस प्रमेय। और यहाँ पर देखिए क्या निकल गया, डी स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी। विकर्ण को ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए डी स्क्वायर है ना, यदि स्क्वायर को बराबर का इस साइड भेजते हैं तो किस में चेंज हो जाता है, रूट। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, डी बराबर रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, एल क्या है लंबाई और बी क्या है चौड़ाई,
और डी क्या है? विकर्ण, इसलिए विकर्ण निकल गया। देखिए यहाँ पर विकर्ण बराबर हिंदी में क्या लिख सकते हैं? रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर लिख सकते हैं। यही क्या निकल गया? आयत का विकर्ण। यही निकल गया आयत का विकर्ण। देखिए यहाँ पर निकल गया आयत का, यही है विकर्ण। और देखिए यहाँ पर आयत का विकर्ण निकल गया डी। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।